अपनी मेहनत अपनी अकल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, अपनी लगन और हाथों का बल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, थोड़ी हिम्मत और पढ़ाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सब मिलाकर जब लगाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बात बन गई अपनी भाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, जीवन में खुशहाली आई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बहुत सारी सरकारी योजना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद के लिए अब खुद को सोचना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, आगे बढ़कर ले लो फायदा, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सुनो रे पतिया सुनो रे मांगिया, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, युवा भाइयों मत भटको तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सरकार भी है साथ तुम्हारे, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, लेकर मदद योजनाओं की, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो तुम। राम राम भाइयों, मैं हूँ मन्नू मैकेनिक। पहचान गए ना? हाँ भाई, क्यों नहीं पहचानोगे? हमारी दोस्ती कितनी पुरानी हो चुकी है। अब मुझे पता है कि आप लोग भी मेरा इंतज़ार करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा हिम्मत की बात। हाँ, आप यही कह रहे हैं ना कि भाई हिम्मत तो हमारे में कूट कूट के भरी हुई है। अरे मैं उस हिम्मत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ धंधे की हिम्मत। अब आप कहेंगे कि ये धंधे की हिम्मत क्या हुई? अरे भाई, जब भी कोई नया धंधा खोलना हो तो थोड़ी सी हिम्मत और थोड़े से आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अब यूं बैठे बैठे तो कोई धंधा मिल नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे कि मन्नू भाई, हम धंधा करें तो कौन सा करें? तो मन्नू मैकेनिक बैठा है ना, वही आपको बताएगा। आज मैं आपको एक नए धंधे के बारे में बताता हूँ। अरे एक नई कहानी सुनाता हूँ, करवर सिंह की कहानी। करवर सिंह का खानदानी धंधा था रस्सी बनाने का। चलो आओ मिलते हैं। अरे ये क्या कर रही है तू? उल्टा क्यों घुमा रही है? हैं? तेरा ध्यान किधर है? ये रस्सी बुन रही है, खेल कर रही है? ओहो, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा। कहाँ है तेरा ध्यान? क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मुझसे छुपाएगी? बता, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि ये सारी परेशानियां हमको ही क्यों दी। न खाने के ठिकाने, न रहने के ठिकाने। तू भी फालतू की बातें सोचा करती है और अपनी तबीयत बिगाड़ लेती है। जो अपनी किस्मत में होगा वो तो होगा ही। पर ये सारे दुख हमको ही क्यों? हाँ, वो तड़वी भी पैसे मांग रहा था, पानी की। खेती भी नहीं हुई, पर ये धंधा भी अच्छा नहीं चलता। और मैं भी जाती हूँ रस्सी बेचने के लिए तो कोई खरीदता ही नहीं। कहते हैं बहुत पुराने जमाने की है। हाँ, आज गरवर गया तो है हाट में, शायद कोई आमदनी हो जाए। हाँ, मैं सोच रही थी वो छोरा भी पैसे लेके आए तो तेल और सब्जी लेके आऊं। यूं कब तक मिर्ची से खाते रहेंगे? ये क्या बेटा, तू जितनी रस्सी ले गया था सारी की सारी वापस लाया। अब मैं क्या करूं माँ, पूरे दिन में सिर्फ 30 रुपए की बिक्री हुई है। जिसे देखो प्लास्टिक की रस्सी खरीद रहा है, हमारी ये रस्सी कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? अरे होगा क्या, शाम को जाके इसे तालाब में ठंडी कर दूंगा। और बापू, मैंने फैसला कर लिया है, कल से मैं झाड़की पे जाऊंगा
ताकि 2-4 पैसे हमें ज्यादा मिले। नहीं बेटा नहीं, हम ये रस्सी बनाने का धंधा अपने बाप दादा के जमाने से करते आए हैं और ये तो हमारी रोजी रोटी है। पर बापू, ऐसी रोजी रोटी किस काम की जो हमें 2 टाइम की रोटी भी नहीं दे सके। देखना बेटा, एक दिन यही धंधा हमारा जीवन बदल देगा। हाँ, वो दिन कब आएगा बापू, कब आएगा वो दिन? मैं तो थक चुका हूँ। अरे बेटा, तू क्यों परेशान होता है? सब ठीक हो जाएगा। चल तू रोटा खा ले। नहीं माँ, अभी मैं रोटा वोटा नहीं खाऊंगा। सबसे पहले मैं तालाब पे जाके नहाऊंगा। तू परेशान, मैं परेशान, साथ में बेटा भी परेशान। अब जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। ये धंधा तो बिल्कुल ही बेकार है। अब तो खाने पीने की भी लाले पड़ने लगे। और रस्सियां, अब तो लगता है कि कोई इनको वापरता ही नहीं। वो प्लास्टिक की रस्सी जब से आई है, सब प्लास्टिक की रस्सी के पीछे पड़े हैं। और मैं कैसे बनाऊं उसकी मशीन और कच्चा माल? मेरे तो बस का नहीं है। अरे कांदे खरीदने के भी पैसे नहीं है। लगता है अब तो दाढ़की ही करना पड़ेगी, नहीं तो गुजारा बड़ा मुश्किल है। माँ बापू के हाथ पांव भी तो थक गए, और वो भी कितना करेंगे। सब तरफ से परेशानी है, कोई हल नहीं। मैं क्या करूं? ओहो गरवर, ओहो चौधरी काका, राम राम। हाँ राम तो होती रहेगी। और मेरे पैसे का क्या हुआ भाई? अरे हाँ काका, मुझे याद है। हाँ, अरे याद है कहने से काम नहीं चलता, समझ गया ना? हाँ, कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। 2 मेरे ख्याल से तू फागण में पानी लिया था तूने। हाँ काका, मुझे सब याद है, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। हाँ। अरे नहीं काका, मैं जल्दी से आपके पैसे लौटा दूंगा काका। अरे लौटा दूंगा, लेकिन कब? काका अभी मैं बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, और मेरा धंधा भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। क्यों? अभी तो तेरा वो क्या कहते हैं सीजन है भाई। हाँ काका, सीजन तो है, लेकिन जिसे देखो प्लास्टिक की रस्सी खरीद रहा है। हमारे जूट और नारियल की रस्सी कोई खरीदता ही नहीं है। अच्छा, तो तू क्या काम कर रहा है आजकल? क्या कर रहा हूँ, बस ऐसे ही परेशानी में जी रहा हूँ। जैसे तैसे करके खाने का जुगाड़ कर रहा हूँ। अच्छा, तेरे बाप ने तो मुझे बताया नहीं। वो तो मेरा अच्छा दोस्त है ना, हर रोज मुझसे मिलता है, उसे मुझे बताना चाहिए ना। अब वो क्या बताएंगे, वो तो खुद ही ऐसे परेशानी में जी रहे हैं। अब इस बार जो खेती हुई है वो भी बहुत कम हुई है। और काका, मुझे तो लगता है कि मेरा टापरा भी गिरने वाला है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो आज तू मुझे सब बात बता रहा है, हैं? अरे भैया, गांव में रहते हो, गांव वालों से मिला करो, उनसे बातें किया करो। हाँ काका, अब मैंने सोच लिया है कि शहर जाकर कहीं नौकरी वोकरी करूं। क्यों भाई, क्यों शहर क्यों जाएगा? अरे भैया, गांव में रहकर भी बहुत कुछ कर सकता है। गांव में भी बहुत काम है। पर कहाँ है काम? मैं तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसा भी काम मिलेगा मैं कर लूंगा काका। तू रस्सी बनाने का धंधा करता है ना, ये धंधा तेरे पुरखों का है, ठीक है ना? अरे तो इसी धंधे को आगे बढ़ा। हाँ काका, अरे हम तो ये प्लास्टिक की रस्सी भी बना सकते हैं, मगर उसके लिए जो मशीन और कच्चे माल के लिए जो पैसे चाहिए वो हमारे पास है नहीं। वो कहाँ से लाए? अरे भैया, उधार ले ले, और जब तेरा माल बिक जाए तो वापस कर देना। अरे काका, ऐसे ही मैं पहले खेती के लिए उधार ले चुका हूँ, वो तो अब तक मैंने लौटा ही नहीं है। और फिर ऊपर से ये कैसे हो सकता है काका? अरे भैया, मैं तुझे वो बनिए वाले उधार की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी और से उधार लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सरकारी लोन ले ले, मतलब सरकार से उधार ले ले। क्या सरकार से? क्या सरकार हमें लोन दे सकती है? क्यों नहीं देगी? अरे भैया, तेरे जैसे जो जवान लोग होते हैं ना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जो अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं,
सरकार उनको पहले लोन देती है और इस पर ब्याज भी बहुत कम लगता है। अच्छा, हम्म। पर काका मुझे ये नहीं मालूम कि लोन कौन देता है, कहाँ मिलती है। अरे भैया, अपने सरपंच से मिल ले या फिर ग्राम सेवक से पूछ ले। क्या? हाँ राम सेवक जी को सब पता है? हाँ। अरे वाह, तो मैं कल ही जाके उनसे मिल लेता हूँ। कल उनसे मिल लेना, लेकिन मेरी बात याद रखना। हाँ, मेरे वो पैसों का जुगाड़ कर देना। तो क्या है कि मेरी लड़की की शादी होने वाली है, समझ गया ना? आप चिंता मत करो, हाँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। राम राम काका। हाँ, राम राम। और फिर गरवर को तड़वी जी ने धंधे का एक नया तरीका बताया जो उसकी समझ में आ गया। उसे एक नई दिशा मिली। उसने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि वो सरकार की मदद से लोन लेकर एक नया धंधा खोलेगा और साथ ही साथ प्लास्टिक की रस्सी बनाकर अपनी परिवार की स्थिति सुधारेगा। लेकिन जब वो घर गया तो एक नई मुसीबत से सामना करना पड़ा। वो मुसीबत थे उसके बापू। जब उसने उसके बापू को बताया कि बापू मैं सरकार से लोन ले रहा हूं, तो उसके बापू नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। अरे पुराने ख्यालात के हैं ना। वो देखो गरवर और उसके बापू वो चर्चा कर रहे हैं। देखो देख, मुझे तेरी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि सरकार से कर्जा लो और धंधा करो। पर बापू, हमें पैसों की सख्त जरूरत है और हमें कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने ही होंगे, तो फिर क्यों ना हम सरकार से लोन लें। देख बेटा, सरकार का बड़ा कड़ा कानून होता है। वो खेत रखवा लेते हैं और वो पता नहीं कितने सारे कागज भरवाते हैं। अरे बापू, तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे सब मालूम है और इसमें कोई समस्या भी नहीं है। देख, मैं फिर कहता हूँ, तू सरकार के चक्कर में मत पड़ और बाकी तू जान। अरे बापू, समझने की कोशिश करो। सरकार के लोन में कम ब्याज रहता है और इसमें झंझट भी कम रहती है। गरवर, ए गरवर, ओहो ग्राम सेवक जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या बातें हो रही थी बाप बेटे में? अरे कुछ नहीं ग्राम सेवक जी, इसके दिमाग में पता नहीं किसने भर दिया कि सरकार से कर्जा लो और धंधा करो। तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात कह रहा है। ऐसी बात नहीं है ग्राम सेवक जी, मेरा बड़ा भाई है ना, उसने भी सरकार से कर्ज लिया था, खेत भी चला गया और अब बेचारा वहाँ शहर में दाल की कर रहा है। देख, ऐसा नहीं होता छोकरा, उसने जरूर कोई गलती की होगी। हाँ ग्राम सेवक जी, मैं भी यही समझा रहा हूँ। अब देखो, मेरे बड़े दादा ने सरकार से लोन ली थी, अब उन्होंने वापस वो लोन दी नहीं, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब देख, सरकार लोन देती है, वो चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम है। अब सरकार लोन देती है तो उसके ब्याज भी बहुत कम रखती है और ब्याज की किस्त भी बहुत कम रहती है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही समय पर ब्याज का और किस्त का भुगतान करें। यही तो मैं समझा रहा हूँ बापू को। अब जिससे भी पैसा ले उसे पैसा तो वापस देना चाहिए कि नहीं। ग्राम सेवक जी, मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी, मुझे लोगों ने जो बताया वही मैंने मान लिया, और अब आप जो बोल रहे हैं तो फिर वही सही होगा। तुम समझ ले, ग्राम सेवक जी जो भी कुछ समझा रहे सही समझा रहे। अब सरकार ही भरोसेमंद है आज के समय में, बाकी सब ठगोरे हैं। अच्छा गिरवर, अब तू बता कि तुझे किस धंधे के लिए लोन चाहिए? अरे हाँ, ये बात तो मैं ग्राम सेवक जी बताना ही भूल गया। मुझे ये प्लास्टिक की रस्सी का काम शुरू करना है, बस उसी के लिए लोन की जरूरत है। हाँ, तो सरकार इसके लिए भी लोन देती है। ये कुटीर उद्योग है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब समझा दूंगा। पर कहाँ? मेरे घर चल, वहीं पर आराम से बात करेंगे। मैं तुझे बता दूंगा कि फार्म कहाँ से मिलता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मेरे पास कुछ किताबें हैं। अगर तू उन किताबों को पढ़ लेगा तो तेरी सब समझ में आ जाएगा। बापू मैं जाऊँ? हाँ बेटा जा, और जो राम सेवक जी कहे ना बस वही करना। जा जा, राम सेवक जी राम राम। हाँ दादा, राम राम। चलो। और ग्राम सेवक जी की बात गरवर के पिता के दिमाग में आ गई। उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने गरवर से कहा कि भाई तू लोन ले सकता है। आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आता कि ये सरकारी योजनाएं क्या है, सरकार की लोन क्या है। नहीं आता ना? यदि आप लोगों को ऐसी जानकारी चाहिए तो आपको पंचायत में जाना चाहिए या फिर ग्राम सेवक जी से मिलना चाहिए। हाँ, अगर आपको लोन के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मैं दिला सकता हूँ, एक बड़े साहब से।
आप भी मिलना चाहेंगे तो चलो मिलते हैं IRDP के एक बड़े साहब से। मेघनगर विकासखंड में खच्चरटोड़ी और रंबापुर ये दो विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कि अनुसूचित जाति के कुछ परिवार हैं जो कि रस्सी बनाने का निर्माण कार्य करते हैं। जो सीमेंट की खाली बोरियां हैं उनकी जो पतले पतले धागे निकलते हैं उससे वो मोटी रस्सी कस के बांध के तैयार करते हैं और वो क्षेत्रीय जो बाज़ार है वहाँ पर उसको सेल करते हैं। कुटीर उद्योग है और कुटीर उद्योग के लिए तो IRDP योजना और अंत्योदय योजना, जहाँ तक अगर अनुसूचित जाति का सवाल है, IRDP और इसका अंत्योदय योजना दोनों में जो निर्धारित प्रोफार्म में है उस प्रोफार्म में उनका ऋण आवेदन का आवेदन किया जाता है और दोनों जो DRDA और अंत्योदय दोनों जगह से उनको अनुदान की पात्रता प्राप्त होती है। IRDP योजना एक समूल विकास की योजना है जो स्वरोजगार से संबंधित योजना है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे लघु सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रामीण उद्योग अथवा कुटीर उद्योग के संबंध में है। उन सभी क्षेत्रों में जो लोग स्वरोजगार लगाना चाहते हैं और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं, ऐसे परिवारों को हम उनमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ये बाहर से लोग बनाते गए, हम फिर देखे देखे हमने बनाया, मतलब आगे से बनाया तो फिर हमने उसके देखे हमने बनाया फिर। अच्छा, हाँ तो सबसे पहले आपने ही सीखा है धंधा? हाँ। तो फिर ये आप कैसे बनाते हो रस्सी? ये हाथ से बनाते हैं, मतलब थैली लाए को दोरा निकालते हैं और रेटिये से घुमाते हैं और फिर ये मशीन से हम बनाते हैं। दाहोद जाते हैं, झाबे जाते हैं, वहाँ से लाते हैं थैली और लाई को फिर बनाते हैं हम। पहले तो मैं लाता हूँ सीमेंट की थैली, उसके बाद में उसको धोता हूँ, उसके बाद में उसको मैं खोलता हूँ, खोल को सब ये धागा निकालता हूँ, उसके बाद में मैं उसकी रस्सी निकालता हूँ। एक रस्सी निकालता हूँ, उसके बाद में टेबल 3 रस्सी बनती है, उससे मिला को फिर डबल रस्सी भैंस बांधने की मैं मोहरी बनाता हूँ। कहाँ से भी मतलब घूम घूम के जहाँ काम चलता है वहाँ से घूम के लाते हैं, जहाँ मिल जाती वहाँ से लाते हैं। क्या ये थैली? फिर उसको ला के नदी या तालाब उसमें धोने जाते हैं, धो के ला के सूखा के इसको ऐसे खोल के उधेड़ते हैं, उसके बाद में भी ये ऐसी बना के फिर रस्सी बनाते हैं। पान निकालते हैं, लंबी करते, फिर 3 पान होने के बाद फिर रस्सी बनाते हैं। अच्छा, फिर रस्सी बना के फिर बेचने जाते हैं ऑटो में। ये ऐसे परिवार जो कि रस्सी बनाने का काम करते हैं और आर्थिक सहायता चाहते हैं, वे सीधे ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं अथवा संबंधित जो क्षेत्र के सहायक विकास अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। उनका निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र लिया जाता है, उस पर ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत से अनुमोदन होने के पश्चात जनपद पंचायत में उन आवेदनों को रखा जाता है और वहाँ से सीधे संबंधित विभाग जो अनुदान देने वाली एजेंसी है, DRDA अथवा अपने अंत्योदय योजना है, इन दोनों योजनाओं में स्वीकृत कराते हुए उनके अनुदान की मांग की जाती है। 12,000 से 15,000 तक का ऋण प्रकरण बनाया जाता है, जिसपे 50% या 6,000 रुपये जो भी फर्स्ट हो, जो पहले हो, उतनी उनकी अनुदान की पात्रता होती है और ये सब बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराया जाता है इनको। अच्छा, तो इस योजना का जो हितग्राही लाभ लेना चाहते हैं वे कहाँ और कैसे संपर्क कर दें? वो सीधे संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से मिल सकते हैं, संबंधित क्षेत्र के सहायक विकास अधिकारी से मिल सकते हैं और मिलने के बाद अगर उनकी उसमें रुचि है निर्धारित प्रोफार्मे में वो आवेदन करें। आवेदन करने के साथ बैंकों में जो प्रकरण भेजे जाते हैं स्वीकृत हो जाते हैं, उसके पश्चात बैंकों को दस्तावेज निष्पादन के पश्चात उनका ऋण वितरण कराया जाता है। निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन किया, आवेदन को ग्राम पंचायत के अनुशंसा के बाद जनपद पंचायत में लाया गया, जनपद पंचायत के अनुशंसा के बाद वो सीधे बैंकों को फॉर्म भेज दिए जाते हैं। बैंक जब प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो अनुदान देने वाली संस्था है वहाँ से अनुदान की मांग की जाती है और जैसे अनुदान प्राप्त होता है संबंधित को बुलवा के बैंकों में दस्तावेज कराते हुए उनका निष्पादन करा। और फिर गरवर ने सरकार से लोन ली और अपना धंधा खोला और उसका धंधा खूब जोरों से चला, उसने खूब कमाई की और अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण किया। तो भाई लोग, क्या आप लोग अपना खुद का धंधा खोलना नहीं चाहते, खुद का रोजगार खोलना नहीं चाहते? अरे तो फिर सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं लेते? अरे भाई, सरकार तो खुद आगे से आपके लिए योजना बनाती है आपकी मदद करने के लिए, मगर आप हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अरे भाई उठो, सरकारी योजनाओं को समझो,
उनका लाभ लो, नया धंधा खोलो, खुशहाल बनो और फिर यहाँ आओ और फिर मन्नू भाई से बोलो कि मन्नू भाई सच हुए सपने हमारे। में खुशहाली आई, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, बहुत सारी सरकारी योजना, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, खुद के लिए अब खुद को सोचना, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, आगे बढ़कर ले लो फायदा, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, सुनो रे पतिया, सुनो रे मांगिया, चकई की चक धूम, चकई की चक धूम।